Hello, Namaskar. So, we are starting a new chapter, chapter number 3, electric potential, विद्युत विभव. So, देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर दोनों के अंदर हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया है. देखो थर्ड चैप्टर के अंदर भी हम लोगों ने यही काम करना है. क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही फाइंड करना है. बट थोड़ा सा जो कंसेप्ट होगा वो डिफरेंट होगा कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने क्या फाइंड किया था, फोर्स निकालते हैं कूलम लॉ लगा करके और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं. और इसके अंदर जो सेकंड चैप्टर था, यहाँ पर हमने क्या निकाला था, फाई निकालते हैं और गाउस लॉ यूज करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं. और फाई निकालने के लिए भी फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ई डॉट डी एस, ये फॉर्मूला था. और ये दोनों ही क्या थी मेरे पास, वेक्टर क्वांटिटीज थी, ई बी और डी एस बी. सरफेस एरिया जो वेक्टर ले रहे थे और ई बी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है. सो इन दोनों की डायरेक्शंस को देखना पड़ता था. थर्ड जो चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट होगा, ये एक क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी. क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी. और स्केलर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही क्या रहेगा हमारे पास, ये आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए एक फॉर्म बनेगा. ठीक है, रूल जो है निकालेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, बट होगा क्या, उन दोनों के कंपैरिजन में इजी होगा. ठीक है. सो देखो मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यूज करेंगे. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो क्या है हमारे पास, इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसका क्या होगा, हमें वेक्टर के अंदर क्या करना है, डायरेक्शन को देखना पड़ता है. यहाँ पर डायरेक्शन को देखे बिना ही हम क्या है, इसको आराम से निकाल सकते हैं. सो इसको समझने के लिए देखो, इस एग्जाम्पल के अंदर देखो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m मास है. ठीक है, m मास है और ये क्या पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है, जमीन पर पड़ा है. और हाइट जो है इसकी वो कितनी है, h इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी. अब देखो अगर मैं इसको पॉइंट ए तक मूव करती हूँ इसी मास m को, तो मुझे क्या करना होगा, इस ग्रेविटेशन फील्ड के अकॉर्डिंग इसको ऊपर तक मूव करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना होगा. तो वर्क करूंगी तो इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, क्योंकि जो काम हो रहा है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है, ग्रेविटेशन फील्ड के अगेंस्ट है. ठीक है, सो मुझे क्या करना होगा, जो वर्क होगा वही क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज होगा. तो यहाँ पे भी इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी. अब ये पोटेंशियल एनर्जी इतनी है कि अगर मैं इसको छोड़ दूं यहाँ से तो ये वापस क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी को क्या बना लेगा, 0 बना लेगा. फिर अगर मैं बी पॉइंट तक इसको लेके जाती हूँ, हाइट कितनी है यहाँ पे, h2 हाइट है. सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh2. तो इस हाइट के अकॉर्डिंग हम लोगों को पता है कि u इज इक्वल टू mgh क्या होती है, ग्रेविटेशन फील्ड के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है. सो ये एनर्जी कम है और ये एनर्जी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ये हाइट ज्यादा है, ये हाइट कम है. अब देखो इनके अंदर जो डिफरेंस होगा, इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी के अंदर डिफरेंस कितना होगा, कि जितना मैंने इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाने में क्या किया, वर्क किया, कितना, WAB. अब देखो इसको लिखा भी इस तरह से है, U2 माइनस U1, बड़ा कौन था, U2 माइनस U1. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा सेकंड पॉइंट B से लेके A के अंदर, ठीक है, तो वो कितना होगा, ए से लेके जितना बी तक मैं क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ. अब देखो ये जो काम था वो मैंने किया है. और दूसरा पॉइंट देखो इसके अंदर समझने के लिए, कि अगर मैं इसको इतना स्लो मूव करती हूँ कि ए का वैल्यू क्या हो, 0 हो, कि इसको कितना स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो मूव करना है कि ए का वैल्यू 0 हो, तो इसके अंदर कोई और फोर्स नहीं इंक्लूड होगा. तो कितना, जितना मैंने वर्क इसके ऊपर किया है सेम ही वर्क होगा, वो कौन करेगा, जो ग्रेविटेशन फील्ड जो है WG वो करेगा इसके ऊपर. ठीक है, मतलब अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये कितना काम करेगी, -WG काम करेगी, जो मैंने काम किया है उसका नेगेटिव. ठीक है, अब देखो कि अगर मैं एक यूनिट मास के लिए इसको फाइंड करूं तो डेल्टा U इसको लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 को, ये बराबर किसकी हो गया, WAB बाई M. और इसका वैल्यू क्या था, mgh2 माइनस h1. और h2 माइनस h1 को क्या लिखेंगे, डेल्टा H. और G और M से M कैंसिल हो जाएगा. तो इसको क्या बोलते हैं हम,
पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर का ये पोटेंशियल है। इसी तरह से देखो ये स्प्रिंग के अंदर देखें तो ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो जीरो कंडीशन है। सेकंड कंडीशन जो ए पॉइंट पे है, मैंने कितनी डिस्टेंस इसको ट्रेवल किया है, कितना खींचा है इसको x1, और फिर बी पॉइंट के अंदर मैंने इसको कितना खींचा x2। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो u1 इज इक्वल टू 1/2 kx1 स्क्वायर, और बी पॉइंट पर u2 इज इक्वल टू 1/2 kx2 स्क्वायर। अब इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, जितना मैंने ए से बी तक लेके जाने में इसको क्या किया है, काम किया है। तो ये इसके अंदर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिफाइन। अब देखो कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फील्ड कौन सा था, ग्रेविटेशन फील्ड था। अब मैं यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट को ले आए और m की जगह किसको ले आए, q को ले आए, तो सेम वही कंसेप्ट आ जाएगा यहीं भी। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने वहां पर दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस देखा है। तो वहां पर क्या था हमारे पास u2 माइनस u1, और यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, विभवांतर। क्या बोलते हैं इसको, विभवों का अंतर, विभवांतर। और ये जो था मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके लिए हमने वहां पे क्या माना था, कुछ ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, मास ऑब्जेक्ट को एम को क्या कहाँ लेके जा रही हूँ, ए से बी तक लेके जा रहे हैं, और फिर पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एम की जगह किसको लेके जाएंगे, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लेके जाएंगे। कहाँ से जाना है, ए से लेके बी तक लेके जाना है। और ये जो दोनों ही पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के पॉइंट है, कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर के पॉइंट्स हैं ये। अब ए से बी तक लेके जाना है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी ए पर भी कुछ होगी और बी पर भी कुछ होगी, यू बी माइनस यू ए, उन दोनों के बीच का डिफरेंस वो बराबर ओवर में क्यू नॉट किसके बराबर होगा, वो जितना मैंने वर्क किया है डब्ल्यू ए बी, कहाँ से ए से लेके बी तक ले जाने में, किसको, क्यू नॉट को। तो वो क्या बनेगा मेरे पास, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन हो गया, वी बी माइनस वी ए, इन दोनों के बी से लेके ए, इन दोनों के बीच का क्या हो गया, डिफरेंस किसका, विभवों का, पोटेंशियल का, विभवांतर किसके बराबर होगा, यू बी माइनस यू ए। ये क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी सी ओवर में क्यू नॉट, और इसको लिखेंगे डेल्टा यू बाई क्यू नॉट, और ये बनेगा जितना मैंने काम किया डब्ल्यू ए बी, ए से लेके बी तक ले जाने में। अब देखो ये तो था क्या, विभवांतर, दो अंतर था, दो विभवों का पोटेंशियल डिफरेंस था। अब अगर मैं बोलूं कि एक पॉइंट इन्फिनिटी पे लाई करता है, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो हम एक विद्युत विभव या पोटेंशियल को डिफाइन किस तरह से करेंगे, इन दोनों पॉइंट से एक पॉइंट को कहाँ पे ले जाएंगे, इन्फिनिटी पे ले जाएंगे। तो ये जो ए पॉइंट है ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, और बी पॉइंट कहाँ पे होगा, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सो मान लो यहाँ पे इन्फिनिट पॉइंट है, इस इन्फिनिट पॉइंट से मुझे कहाँ तक लेके आना है, यहाँ तक लेके आना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो मुझे जितना काम करना होगा, जितना वर्क करना होगा, वही क्या होगा, पोटेंशियल होगा। अब देखो वी ए क्या था, इन्फिनिटी पे लाई करता है ए पॉइंट, तो वी ए वहां पे पोटेंशियल कुछ भी नहीं होगा, कोई फोर्स हम मान के नहीं चलते कि कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, एनर्जी भी जीरो होगी और पोटेंशियल भी जीरो होगा। सो जीरो मान लिया। सो वी ए का वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करें तो वी एक अकेला वी बन जाएगा, वी बी जिसको बोल सकते हैं, वी बी का वैल्यू कितना बनता है, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। और यही जो वैल्यू था, मैंने क्या बोला था, वहां पे मास m को इतना स्लोली मूव किया है कि a का वैल्यू जीरो हो, तो यहाँ पे क्यू नॉट को क्या करना है, इतना स्लोली मूव करना है कि a का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो उस टाइम पे कोई और फोर्स नहीं लगेगा। तो जितना काम मैंने किया है ए से बी तक, किसके किसके लिए, इसको किसके अंदर लेके जा रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की बात कर रहे थे, कि जितना काम मैंने किया है इसको ए से बी तक ले जाने में, उतना ही काम, उल्टा काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। ठीक है, तो सेम काम क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ डब्ल्यू ई, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो वो भी क्या होगा, पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। और अगर पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस था, और पोटेंशियल को डिफाइन करें तो माइनस डब्ल्यू ई इन्फिनिट, क्योंकि इन्फिनिटी पे लेके गए थे पॉइंट ए को, तो वो इन्फिनिटी बाय क्यू नॉट। सो नाउ डायमेंशन को देखें। सो डायमेंशन इसकी कितनी होगी, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट फॉर्मूला है। सो डब्ल्यू के लिए क्या, वर्क के लिए डायमेंशन आती है m1 l2 t माइनस टू। सो ये डायमेंशन है। और क्यू के लिए क्या डायमेंशन होती है, a इंटू में t, ये डायमेंशन है। अब देखो
कि फॉर्म इसको टोटल लिखें तो M1L2T, एक नीचे था ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ए को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा -1। सो डायमेंशन बनेगी M1L2T -3 A -1, और यूनिट जो होगा वो क्या होगा, W के लिए जूल होता है और Q के लिए क्या आता है, कूलम। और इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये किसके बराबर है, जूल पर कूलम वोल्ट। सो 1 वोल्ट कितना होता है, 1 जूल बाय 1 कूलम। मतलब एक कूलम चार्ज को अगर मुझे मूव करना है तो उसके लिए मेरे पास अगर 1 जूल वर्क डन होगा तो वो कितने के बराबर होगा, 1 वोल्ट के इक्वल होगा। अब जैसे मान लो एक बैटरी है, इस बैटरी के ऊपर 2 वोल्ट लिखा है, सेल है, तो इसका मतलब ये है कि जब इसको किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट किया जाता है तो इस सर्किट के अंदर कनेक्ट करने के बाद ये क्या करेगी, बैटरी 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए कितना जूल काम करेगी, 2 जूल काम करेगी। और अगर यही 5 वोल्ट की बैटरी हो तो इसका मतलब है ये 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क करेगी, 5 जूल वर्क करेगी। ठीक है, तो वो वैल्यू है, उसी तरह से हम किसको डिफाइन करते हैं, वोल्ट को डिफाइन करते हैं। सो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट।